अभी हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक कोड के साथ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं ट्रिक्स के साथ आपको सारा फीचर्स याद रखवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ते हैं क्या है जेनेटिक कोड, कोडन क्या है, कितना कोडन है, सब पढ़ेंगे अभी बारे में, ठीक है। सो ये mRNA बना आपका DNA से, पकड़ लीजिए, मैं सीक्वेंस में बना देता हूँ। ये 5 डेज से इधर में सपोज, ठीक है। तो ये बना AAG, फिर GUG, फिर ACG, 3 डेज। सो ये जो आपका mRNA में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, mRNA में जो अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन कोड करता है, इस पूरा को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड, क्योंकि mRNA से ही आपका प्रोटीन बनेगा ना। प्रोटीन मतलब क्या? बहुत सारा अमीनो एसिड मिल जाएगा, आपस में पेप्टाइड बोर्ड से जुड़ जाएंगे। प्रोटीन मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड, हाँ सॉरी नॉट पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारा प्रोटीन अमीनो एसिड जुड़ते हैं। तो ऐसे होल इसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। और यहाँ से जो आपका नाइट्रोजनस बेस अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा उसे हम कहते हैं कोडन। सो एक साइंटिस्ट है जॉर्ज गेमो नाम के, उन्होंने बोला था कि 3 नाइट्रोजनस बेस mRNA का मिलकर एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। फिर ये 3 मिलकर दूसरा अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, ये 3 मिलकर तीसरा अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। सो ये 3 जो हो गया इसे हम कहेंगे कोडन, ठीक है। सो इसका बारे में और पढ़ेंगे आगे में, डोंट वरी। सो कोडन इज ट्रिपलेट इन नेचर, ऑलरेडी हमने देखा 3 नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, ठीक है। और ये किसने प्रपोज किया था? जॉर्ज गेमो नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। ही वाज ए फिजिसिस्ट, ठीक है। इन्होंने सजेस्ट किया कि देखो 4 नाइट्रोजनस बेस है, क्या? एडेनाइन, यूरासिल, गुआनाइन एंड साइटोसिन, इसी से तो RNA बना हुआ है ना। 4 नाइट्रोजनस बेस है और अमीनो एसिड कितना है? 20। सो अगर ये 4 नाइट्रोजनस बेस है, अगर ये दो का कॉम्बिनेशन में होते हैं, 2 नाइट्रोजनस बेस अगर आपका अमीनो एसिड बना था तो कितना कॉम्बिनेशन होता? 16, 4 × 4। अगर 2 के कॉम्बिनेशन होने से 16 बनता, पर अमीनो एसिड तो है टोटल, और यहाँ 16 के लिए ही कोड कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि कोडन जो है ट्रिपलेट होता है, 3 के फॉर्म में होता है। और 4 जब नाइट्रोजनस बेस है उसका परम्यूटेशन निकालोगे आप, कॉम्बिनेशन, ठीक है, 3 के फॉर्म में, तो क्या आएगा? 4 × 4 × 4 दैट इज़ 64। हाँ, तो 64 के लिए कोड करेगा तो आराम से यहाँ 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा आराम से। 2 होने से 16 के लिए ही कोड करता, पर टोटल अमीनो एसिड है 20, तो कैसे था? तो 3 होने से ही 20 से ज़्यादा होता है, मतलब हाँ 20 के लिए आराम से कोड कर देगा। इसमें से 61 जो कोडन होता है वो आपका अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, और 3 कोडन जो होता है वो स्टॉप कोडन होता है। क्या? स्टॉप कोडन, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस रोक देता है। आगे में पता चलेगा थोड़ा सा, डोंट वरी, ठीक है। तो इन्होंने ही सजेस्ट किया कि कोडन जो है ट्रिपलेट होता है, ठीक है, डेट इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो कभी भी आपको नंबर ऑफ कोडन्स निकालने आ जाए तो ट्रिक क्या है? 4n, मतलब 4n डेट इज n = नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस इन ईच कोडन। तो 3 होता है तो कितना होगा? 4:3, 64, ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ट्रिपलेट कोडन, कि कोडन ट्रिपलेट होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम लोग का 3 साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था, मैं बता रहा हूँ उसको। सबसे पहले हमारे इंडिया के साइंटिस्ट डेट इज हरगोविंद सिंह खुराना, इंडिया के साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने लैब में RNA बना दिया, आर्टिफिशियली इन्होंने लैब में RNA बनाया। इन्होंने होमोपोलीमर सिंथेसाइज किया। होमोपोलीमर मतलब जैसे सेम है, U C ऐसा सिंथेसाइज किया। और U आपका फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है, और सबसे पहला कोडन यही बना था, याद रखिएगा। C आपका प्रोलिन के लिए मतलब कोड करता है, प्रोलिन अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। सो इन्होंने होमोपोलीमर बनाया, फिर कोपोलीमर बनाया। कोपोलीमर मतलब अलग अलग होगा, UGU, फिर GUG, फिर UGU, ठीक है, UGU उस तरीके से आएगा, बीच में कोई अलग। कोपोलीमर एंड होमोपोलीमर इन्होंने लैब में बना दिया, देखने के लिए कि देखो इन्होंने RNA बना दिया है। अब RNA से एक 3 न्यूक्लियोटाइड मिल गए, नाइट्रोजनस बेस मिल के आपका अमीनो एसिड बनता है कि नहीं, वो चेक करना था। तो इन्होंने सिर्फ RNA बनाया। दूसरा जो सिस्टम था सेल फ्री सिस्टम, मतलब लैब में बनने वाला है, बॉडी में तो बनने वाला है नहीं, तो लैब में बॉडी का कंडीशन जो प्रोवाइड करना है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो वो हम लोग के एक दूसरा साइंटिस्ट थे मार्शल नीरेनबर्ग, उन्हें प्रोवाइड किया, ठीक है। सो मार्शल नीरेनबर्ग हेल्प इन डेसिफरिंग कोडन बाय प्रोड्यूसिंग। कोडन का स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया? लैब में एक सेल फ्री सिस्टम बना दिया, प्रोटीन सिंथेसिस। हरगोविंद खुराना जी आप करके दिखाओ, मैं सिस्टम प्रोवाइड कर दिया। तो सिर्फ RNA है और सिस्टम नीरेनबर्ग साहब ने प्रोवाइड कर दिया। पर
उसके लिए प्रोटीन भी तो चाहिए होगा ना। आरएनए जो बना है, हरगोविंद खुराना साहब ने जो आरएनए बनाया, बिना डीएनए का लैब में आरएनए बना दिया, तो उसके लिए कोई तो एंजाइम चाहिए होगा। सो वो एंजाइम था ओकोआ एंजाइम्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस एंजाइम भी कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे सेवेरो ओकोआ, उन्होंने बनाया। ठीक है, ये एंजाइम कैसे काम करता है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये डीएनए है, डीएनए का 3 days to 5 days वाला स्ट्रेन आपका टेम्पलेट हिसाब से काम करेगा, तब इससे कॉपी करके आपका आरएनए बनेगा। पर हरगोविंद साहब ने तो बिना डीएनए से ही आरएनए बना दिया। तो बिना टेम्पलेट का इंडिपेंडेंट थी, टेम्पलेट पे डिपेंड नहीं होकर आरएनए जो सिंथेसाइज हुआ वो होगा इस एंजाइम की मदद से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस की मदद से। इसलिए ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, डीएनए इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो आरएनए को बनवाएगा। सो भाई बनवा दिया, आरएनए बनवा दिया, और फिर आपका प्रोटीन बनाने के लिए सिस्टम प्रोवाइड कर दिया नीरेनबर्ग साहब ने। सो उन लोगों ने देखा कि हाँ भाई 3 कोडोन, 3 न्यूक्लियोटाइड मिल के ही, नाइट्रोजनस बेस मिल के ही आपका एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, फिर दूसरा 3 मिल के ही दूसरा अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला गया था 1968 में इसके लिए, तीनों जनसार को। ठीक है, सो ये था कोडोन का बेसिक एक आइडिया था। ये पार्ट एनसीईआरटी में भी है, काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं। सो मैं समझा दिया इसको भी। ठीक है, ना होता है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोडोन जो हम बोले उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो प्रॉपर्टीज एक लाइन में याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? नो डक्ट। क्या? नो डक्ट। ठीक है, डेट इज एस से स्पेसिफिसिटी। अभी देख लो, लास्ट में ट्रिक देख लेना, समझ में आएगा। टी से ट्रिपलेट, सी से कॉमनलेस, यू से यूनिवर्सल, डी से डीजेनरेसी एंड डुअल नेचर, एंड एनओ से नॉन ओवरलैपिंग। ये ट्रिक है सारा कैरेक्टर को याद रखने के लिए। अभी 1 by 1 पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएगा। देखो, कोडोन इज ट्रिपलेट, ऑलरेडी हमको पता चल गया। 3 नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। 64 टोटल कोड होता है, तो आउट ऑफ 64 61 कोडोन जो है वो आपका 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। 61 कोडोन, 3 बच गए ना। और 3 होते हैं स्टॉप कोडोन, जो आपका ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप करेंगे, स्टॉप कोडोन होते हैं। और उसका नाम याद रखना है, क्या है वो? उल्लू आया आया, UAA, उल्लू आया गया एंड उल्लू गया आया। ठीक है, उल्लू से याद रख लेना, उल्लू आया आया, उल्लू आया फिर गया एंड उल्लू गया आया। ये 3 स्टॉप कोडन है। UAA को ओकर भी कहते हैं, UAG को एम्बर एंड UGA को एप्पल कहते हैं। ये नाम याद नहीं रखने से भी चलेगा, ओकर, एपर एंड एम्बल। ठीक है, पर 3 स्टॉप कोडन क्या है वो याद रखना, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया एंड उल्लू गया आया, ये याद रख लेना। ठीक है, 61 20 अमीनो एसिड के लिए 61 कोड करते हैं और 3 स्टॉप कोडन होता है ये। फिर कोडन का प्रॉपर्टी क्या है? दे डीजेनरेट, मतलब कि ये एक अमीनो एसिड है, सपोज ये आपका ये भी कोडन कोड करेगा सपोज, और दूसरा सेम अलग ये भी कोडन आपका कोड करेगा। मतलब कि सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडन। कोई कोई अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडन से कोड करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं डीजेनरेसी प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर देर इज़ नो पंचुएशन इन जेनेटिक कोड, डेट इज इट इज़ कॉमनलेस। अगर आप लिखो, तो हम लिखते हैं जब, तो इसको ऐसे लिखेंगे AUG GUC। ऐसा नहीं कि AUG के बाद कोमा मार देंगे या फुल स्टॉप मारेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो वही बोला, इट इज़ कॉमनलेस। जब लिखोगे आप कंटिन्यूसली लिखोगे। ठीक है, नाउ इट इज़ स्पेसिफिसिटी। कोडोन्स आर स्पेसिफिक और अनएम्बिगियस, मतलब कि एक कोडोन हमेशा एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड। सपोज AUG है तो ये हमेशा मेथियोनिन के लिए ही कोड करेगा, मेथियोनिन ऐसा टाइप का। ठीक है, मेथियोनिन के लिए ही कोड करेगा। सो एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। ठीक है, ये अनएम्बिगियस या स्पेसिफिक कहते हैं। और एक अमीनो एसिड अलग अलग कोडोन से कोड होंगे। ठीक है, पर जो एक कोडोन होगा वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। ऐसा नहीं कि AUG दूसरा को भी जाके कोड करेगा। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, GUG। GUG एक ऐसा कोडोन है जो वेलेन के लिए कोड करता है, और प्रोकैरियोट्स में ये अगर इनिशिएटर पॉइंट में हो गया तो मेथियोनिन भी बनाएगा प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो एक्सेप्शन हो गया भाई, देखो एक कोडोन 2 के लिए कोड कर रहा है, वेलेन और मेथियोनिन, तो ये एक्सेप्शन है, याद रख लेना। ठीक है, कोडोन्स आर नॉन ओवरलैपिंग, डेट इज कोडोन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। इसमें कहना क्या है, वही है AUG फिर CCC, ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप AUG पहले करोगे फिर GCC, ऐसा नहीं करोगे, ये नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, डेट इज आप इसको कैसे करोगे? सो AUG एक कोडोन है, CCC दूसरा कोडोन है, ये तीसरा कोडोन है। ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर इसको इंक्लूड कर दिया यहाँ से, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग। 3 कोडोन यहाँ में दिखा के रखा इस फिगर में, तो आपका 3 अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। ठीक है, फिर आते हैं अगला प्रॉपर्टी, डेट इज योर डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब
AUG जो कोडन है याद रखिएगा आग, ये कोड करता है मेथियोनिन के लिए। क्या? मेथियोनिन के लिए। एंड इसका दूसरा काम क्या है, ये इनिशिएटर कोडन हिसाब से भी काम करता है। क्या? ऐसे इनिशिएटर कोडन याद रख लेना, डुअल फंक्शन है। AUG मेथियोनिन के लिए भी कोड करता है और इनिशिएशन कोडन हमेशा क्या होता है, तो AUG ही होता है। सो 2 काम हो गया। प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो, अब नो डाउट को जाके एक बार देख लेना, सारा ट्रिक प्रॉपर्टीज़ का दे दिया है मैंने। 18 अमाइनो एसिड शो डीजेनरेसी, मतलब 18 अमाइनो एसिड ऐसा है आउट ऑफ 20 जो आपका बहुत सारा कोडन से बनता है। ठीक है, ये देखने का जरूरत नहीं है कि कौन अमाइनो एसिड कितना से बनता है, ये देखने का जरूरत नहीं है। 18 ऐसा है जो डीजेनरेसी दिखाता है, 18 अमाइनो एसिड ऐसा है जो अलग अलग कोडन से कोड करते हैं। एक्सेप्शन ऑफ डीजेनरेसी क्या है, तो एक्सेप्शन है AUG। AUG सिर्फ और सिर्फ आपका एक से ही, मेथियोनिन जो है सिर्फ एक से ही बनने वाला है AUG। मेथियोनिन और कोई दूसरा अमाइनो एसिड से और दूसरा कोडन से नहीं बनेगा। सो ये एक्सेप्शन है डीजेनरेसी का। ट्रिप्टोफैन ये UGG से बनेगा, ट्रिप्टोफैन हमेशा UGG से बनेगा, दूसरा कोडन से नहीं बनेगा। सो ये 2 एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। फर्स्ट डिस्कवर कोडन UUU जो फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है, ऑलरेडी बता दिया मैंने। ठीक है, स्टार्ट कोडन क्या है, AUG है। ठीक है, मेथियोनिन के लिए भी कोड करेगा, स्टार्ट कोडन भी है। और प्रोकैरियोट्स में GUG है जो कि वेलाइन के लिए कोड करता है। बट प्रोकैरियोट्स में अगर इनिशिएटर पॉइंट पे है तो ये स्टार्ट कोडन बनेगा, GUG, ध्यान रखना है। ठीक है, सिंस अभी एंट्रेंस का समय कम है तो ये मैं किसी और दिन समझा दूंगा ट्रिक के साथ, चाहिए भी नहीं। पर यहाँ में कोई नाम चाहिए, मैं उस नाम को आपको बता देता हूँ। यहाँ में आपको क्या है देख लेना है, यहाँ में आपको बस देख लेना है कि देखिए AUGC है। सो अगर AAA हो गया तो किसके लिए कोड करेगा, UUU हो गया तो किसके लिए कोड करेगा, GGG हो गया तो किसके लिए कोड करेगा, और CCC हो गया तो किसके लिए कोड करेगा। ये 4 याद रखेगा। स्टार्ट कोडन क्या है याद रखेगा, डीजेनरेसी के लिए कौन कौन है वो याद रखेगा, और स्टॉप कोडन क्या है वो याद रख लीजिएगा। 64 कोडन याद नहीं रखने से भी चलेगा। ठीक है, सो UUU फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है, याद रखिएगा। ठीक है, और AUG आपका मेथियोनिन के लिए कोड करता है। ठीक है, और आपका AAA याद रखिएगा, लाइसिन अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। और स्टॉप कोडन तो बता ही दिया मैंने, उल्लू आया, उल्लू गया आया, एंड उल्लू आया। ठीक है, और GGG जो होता है वो ग्लाइसिन के लिए कोड करता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो ये जो 10 कोडन बता दिया वो 10 को याद रख लेना एग्जाम के लिए। ठीक है, पुलिस का गाड़ी था, हमने सोचा क्या बात है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है कोडन के लिए फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इतना देख लेना है आपको बस। और अभी इसके बाद मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, जेनेटिक कोडन के ऊपर भी और जेनेटिक्स के ऊपर भी। उसको ज़रूर देखिएगा, दिमाग खुल जाएगा। पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं तो सॉल्व करा दूंगा, पर पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही खुद सॉल्व कीजिएगा। दिमाग खुल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ एकदम, दिमाग के खोपड़ी खुल जाएंगे। पर उसे सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है, जेनेटिक कोड्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जेनेटिक कोड का प्रॉपर्टीज़ क्या है, सारा कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, अब बस आपको पढ़ लेना है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।